Okay, so hi everyone. In this video we'll talk about Snap 24 slot 3 strategy. ठीक है, हमारा लास्ट अटेम्प्ट है, लास्ट फेज है. ठीक है, सो हमारे पास लेट से अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 डेज है. तो हमें कैसे 5 to 6 डेज को अच्छे से यूटिलाइज करना है. ठीक है, सो आई हैव गॉट 5 पॉइंट्स टू डिस्कस एंड आई स्ट्रांगली बिलीव कि तुमने सारे पॉइंट्स को फॉलो करना है इफ यू वांट टू रियली एस योर स्नैप स्लॉट 3. ओके एवरीवन, सो देखो, फर्स्ट पॉइंट इज लिविंग द टॉपिक. पहली बात, कोई भी टॉपिक को छोड़ो मत. ठीक है, कोई भी टॉपिक को छोड़ो मत. लगे तो लेवल 1 क्वेश्चंस कर लो, लेवल 2 भी लगे तो मत करो, इट्स ओके. लेवल 3 तो चलो हमें करना ही नहीं है, बट अगर तुम्हारे पास टाइम की कमी है, लेवल 2 भी मत करो, बट लेवल 1 तुम्हें हर एक टॉपिक का करना है. क्या बोलिए, जो बच्चे मेरे स्नैप कोर्स में थे मैंने उन्हें एक डिटेल एक्सेल शेयर किया था, पूरा स्नैप 24 का सिलेबस. वो एक्सेल शीट्स तुम्हें सारे टॉपिक्स करने हैं. डेफिनेटली तुम एक भी टॉपिक नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन स्नैप स्लॉट 3 में आएंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा फोकस वैरायटी पे करना है, बट ना कि क्वांटिटी पे. ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम एक टॉपिक के लेट से 200 क्वेश्चन करो, अभी नहीं. 50 to 70 क्वेश्चन करो, बट 4 टॉपिक्स कर लो फिर. ओके एवरीवन, सो हमें एक भी टॉपिक छोड़ना नहीं है. दैट इज अ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी. सेकंड पॉइंट, टाइम टू टफ क्वेश्चंस. नाउ व्हाट आई मीन बाय दिस, तुम्हें अभी प्रैक्टिस में टफ क्वेश्चंस पे इतना टाइम नहीं देना है. बच्चे क्या करेंगे, पेपर टफ आया, है ना, बच्चे क्या करेंगे, पेपर टफ आया, सो दे विल फोकस मोर ऑन टफ क्वेश्चंस. दे विल फोकस मोर ऑन लेवल 3 क्वेश्चंस, लेवल 2.5 क्वेश्चंस नहीं. अगर क्वेश्चंस तुमसे अभी नहीं हो रहे, एक बात समझो, प्रैक्टिकली बात करो. ठीक है, तुमसे अगर क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस करते टाइम नहीं हो रहे, तो पेपर में कैसे होंगे मुझे ये बताओ. सो देयर इज नो पॉइंट इन गिविंग मच टाइम टू टफ क्वेश्चंस. काइंडली फोकस ऑन लेवल 1 और लेवल 1.5 क्वेश्चंस. तो तुम्हारे पास मेरा मटेरियल है, फोकस ऑन मिनी टेस्ट. एज सिंपल एज 90 मिनी टेस्ट है, फोकस ऑन मिनी टेस्ट एंड फोकस ऑन सेक्शनल्स. ओके एवरीवन, आई रिपीट, फोकस ऑन मिनी टेस्ट एंड फोकस ऑन सेक्शनल. ज़्यादा टाइम अपना टफ क्वेश्चंस वेस्ट मत करो, क्योंकि अगर तुमसे लेट से यू नो अगर अभी सॉल्व नहीं हो रहे तो पेपर में कैसे सॉल्व होंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस 1 मिनट के अंदर सॉल्व होना हाईली इम्पॉसिबल है किसी के लिए भी. एंड डेफिनेटली भी स्नैप में कॉर्ड्स में कैट लेवल क्वेश्चंस आ रहे हैं, एंड कैट लेवल क्वेश्चंस 1 मिनट में सॉल्व नहीं कर सकते, काफी रेयरली होता है ना एवरीवन. सो प्लीज अंडरस्टैंड नॉट टू इन्वेस्ट मोर टाइम इन टफ क्वेश्चंस. काइंडली स्टिक टू इजी और इजी टू मॉडरेट, नॉट इवन मॉडरेट अगर तुम्हारे पास टाइम की कमी है तो. थर्ड पॉइंट, वीए एंड एलआर. अब देखो यार, काफी नो, एक बार ध्यान से सोचो. अगर सपोज तुम्हारा कॉर्ड्स बहुत ज्यादा वीक है, आई रिपीट, अगर सपोज तुम्हारा अकाउंट्स बहुत ज्यादा वीक है, मतलब इट्स जस्ट लाइक कि तुम एटलीस्ट लेट से 6 to 7 क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो विथ गुड एक्यूरेसी, विथ 100% एक्यूरेसी, है ना, देन यू कैन इन्वेस्ट मोर टाइम इन वीए एंड एलआर. लेट से सपोज तुम एलआर में लेट से तुमने 19 से 21 मार्क्स ला लिए, इंग्लिश में 13 से लेट से 13.5 के बीच में मार्क्स ला लिए, एंड ईयर 6 to 7, यू विल डेफिनेटली क्लियर द कट ऑफ 97-98% है ना. देन इफ यू आर समवन जिसका कॉन्ट्स बहुत ज्यादा वीक है, यू कैन डेफिनेटली फोकस ऑन मोर ऑन वीए एंड एलआर. क्योंकि देखो एक प्रैक्टिकल बात सोचो, हम 6 दिन में एज सच 5 मार्क्स से कॉन्ट्स से 15 मार्क्स नहीं कर सकते, बट हम 5 मार्क्स से 10 मार्क्स कर सकते. वी कैन इंक्रीज 5 मार्क्स, 6 मार्क्स, 4 मार्क्स. बट तुम बोलोगे भैया मुझे कुछ ऐसा ट्रिक बताओ कि मैं 10 मार्क्स बढ़ाऊं कॉन्ट्स में, इट इज हाईली इम्पॉसिबल, है ना. सो आई एम टॉकिंग प्रैक्टिकली बात करेंगे. हमें ऐसा कुछ शेख चिल्ले के सपने नहीं देखना है कि मैं कौन सा 10 मार्क बढ़ा लूंगा अगले 6 दिन में. सब बहुत इम्पॉसिबल है, काफी मुश्किल है वो, है ना एवरीवन. सो अगर कॉन्ट्स तुम्हारा बहुत ज्यादा वीक है, देन यू कैन फोकस मोर ऑन एल आर एंड बी. एंड डेफिनेटली हम कॉन्ट्स में 5 to 6 मार्क्स बिल्कुल इंक्रीज कर सकते हैं, अगर सारे पॉइंट्स याद रखोगे तो. फोर्थ पॉइंट, मॉक्स. ट्राई टू गिव एज मेनी मॉक्स एज यू कैन, एटलीस्ट 2 मॉक्स पर डे. आई रिपीट, एटलीस्ट 2 मॉक्स पर डे. एट माई टाइम डेफिनेटली यार मैं तो 3 to 4 मॉक्स मैंने दिन में दिया है. आई रिपीट, आई हैव गिवन इन फैक्ट 3 to 4 मॉक्स पर डे. So that's not an issue, but yes, analysis is equally important. I repeat, analysis is equally important. Fifth point everyone, strength and weakness. तुम्हें पता होना चाहिए अभी तक कि तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है और तुम्हारी वीकनेस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है.
लेट्स से सपोज स्नैप स्लॉट 3 में क्वेश्चन है टीएसडी का। टीएसडी में क्वेश्चन लेट्स से बोर्ड्स का, और दो बच्चे हैं ए और बी। ए का ही स्ट्रेंथ उसे पता है, और बी को पता ही नहीं कि उसका ये वाला टॉपिक स्ट्रेंथ है फिर वीकनेस है। डेफिनेटली बी विल एंड अप वेस्टिंग 1 to 2 मिनट्स, है ना। बट ए को पता है कि उसका स्ट्रेंथ है, ही विल अटेम्प्ट, ही विल क्रैक इट। लेट्स से वन मोर एग्जांपल, सी है, सी को पता है कि उसका वाला टॉपिक वीक है, सो ही वोंट बी अटेम्प्टिंग दैट क्वेश्चन इन द फर्स्ट, लाइक इन राउंड 1, है ना। सो बी का नुकसान है, इसको नहीं पता उसकी स्ट्रेंथ है कि वीकनेस है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई डाउन कि तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, तुम्हारी वीकनेस क्या है। ओके एवरीवन, सो आई होप इट इज क्लियर कि तुम्हें समझ में आया तुम्हें अगले 5 to 6 डेज क्या करना है। एडिशनली यू कैन वर्क ऑन अ वीक एरियाज एज वेल, लाइक मॉक दो। ओके, मॉक दो, एनालाइज करो, अपनी वीकनेस आइडेंटिफाई करो एंड ट्राई टू वर्क ऑन दैट। एंड आई रिपीट, एटलीस्ट लेवल 1 तुम्हें सारे क्वेश्चन, सारे टॉपिक्स तो करना ही करना है। एडिशनल एवरीवन, if you are someone who is preparing for CMAT or ZAT, and I would be taking only 10 mentees for these exams. Okay. And if you want one-to-one mentoring session, I repeat, if you want one-to-one mentoring session for CMAT or ZAT, you can WhatsApp on 9404 108 191. Okay, everyone. So best wishes, guys. And definitely you all will do well in Snap Slot 3. God bless you all.